दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 41 के बारे में। और रूल नंबर 41 कहता है कि नौकरी करो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप पैसे बनाना ही भूल जाओ। जी हाँ दोस्तों, ये रूल हमें बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है कि हमें नौकरी करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें नौकरी इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि हम पैसे बनाना ही भूल जाएं। हम सभी का जो सपना होता है बड़े होकर अमीर बनने का, तो बड़े होकर नौकरी में इतने बिजी हो जाए कि वो बचपन का जो सपना है अमीर बनने का वही भूल जाए। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जब हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर वो सपना जिंदा होता है। हमें पूरा विश्वास होता है कि बड़े होकर जो अमीर बनने का हमारा सपना है उसे हम ज़रूर पूरा कर लेंगे। जब हम अपने करियर यानी जॉब की शुरुआत करते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। और अगर कुछ लोगों को कम भी पेमेंट मिलता है तो वो ये सोचते हैं कि चलो शुरुआत कर रहे हैं, अभी थोड़ा कम भी पेमेंट है तो कोई बात नहीं, आगे ये ज़रूर बढ़ जाएगा और हम अपने सपने को ज़रूर पूरा कर लेंगे। और इस तरह से जॉब की शुरुआत हो जाती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं, हमें हर महीने सैलरी मिलती है। और हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो हमारी पेमेंट, हमारी जो सैलरी है वो भी बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है, यहाँ पे सैलरी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे ही हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। फिर बात आती है शादी की या फिर दूसरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, और हमारे खर्चे यूं ही बढ़ते रहते हैं। और फिर एक समय ज़रूर आता है कि जब हम समझ पाते हैं कि इस नौकरी से उतना ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, और कई बार हम नौकरी भी चेंज करते हैं, वहाँ पे हमारी इनकम बढ़ के आती है, लेकिन वापस से वही सिलसिला रिपीट होता है, खर्चे बढ़ते रहते हैं और इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ता, और जो भी हम पैसे कमाते हैं वो सारे खर्च होते रहते हैं। और कई बार हमें लोन्स लेने की भी ज़रूरत पड़ती है और बाद में उस लोन को रिपेमेंट करना होता है ईएमआई के थ्रू। और इस चक्कर में होता ये है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे बर्डन हो जाते हैं, फिक्स्ड खर्चे हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी, भले ही उस नौकरी से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है तो भी हम उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस नौकरी से पहले तो हमारे घर के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल फीस जा रहे हैं, हमारा जो भी ईएमआई है, जो भी हमारे ऊपर लोन्स है, वो लोन की ईएमआई हम उसी जॉब के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। और इस तरह से जैसे जैसे हमारा करियर आगे बढ़ता है तो हमारे ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जॉब के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके अंदर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर हो जाता है और हम उन सारी चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं, कभी जॉब तो कभी घर, कभी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इस तरह से होता यह है कि हम अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपने जॉब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम वास्तव में पैसे बनाना भूल ही जाते हैं। नो डाउट कि हमें अपनी नौकरी से अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग नौकरी से जो पैसे कमाते हैं उनसे वे सिर्फ अपना जीवन यापन का जो खर्चा है वही पूरे कर पाते हैं, वे अपनी ईएमआई पूरी कर पाते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसके अलावा वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, और उनका जो अमीर बनने का सपना है वो उनके अंदर ही, उनके मन के अंदर ही घुटता रहता है और वो धीमे धीमे दम तोड़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वे अपने अमीर बनने का जो सपना है वे अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल लेते हैं और वे ये मान लेते हैं कि वे अब अमीर नहीं बन सकते। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी लोग अपने सपने को गिव अप कर देते हैं और एक बार उनका माइंडसेट निगेटिव हो जाता है तो उनके लिए वास्तव में अमीर बनना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वे अपनी लाइफ में ऐसे ही बिजी रहते हैं और वे अपनी लाइफ में कोई भी दूसरा इंप्रूवमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में अभी तक नहीं आए हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं, और अगर आप सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये नियम याद रखना है जो ये कहता है कि डोंट बी टू बिजी अर्निंग ए लिविंग टू मेक सम मनी। यानी कि आपको अपनी लाइफ में, अपने जॉब में इतना बिजी नहीं रहना है कि आप सिर्फ थोड़ा ही पैसा कमाओ और कभी अमीर ना बन पाओ। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन यापन यानी लिविंग के लिए नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। हम सभी की शुरुआत यहीं से करनी होती है और हम सभी को नौकरी करनी चाहिए ताकि हम अपने घर के खर्चे को सही तरह से पूरा कर सकें। लेकिन जैसा ये नियम कहता है कि हमें अपनी नौकरी में इतना भी बिजी नहीं होना है कि हम हमेशा ये कहते रहें कि हमारे पास कुछ और करने के लिए, अलग करने के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बुराई तब है जब आप नौकरी के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते, कुछ नया नहीं सीखते और अपने फ्यूचर को बदलने के लिए आप कुछ करने के बजाय सारा समय इंटरटेनमेंट में गंवा देते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि एक बार जब आप सुबह से शाम तक काम करने के बाद से, सुबह से रात तक काम करने के बाद से
जब आप अपने घर पे आते हो तो आप वापस से अपना लैपटॉप खोलकर कुछ नया सीखने के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं फील करते हो। आप ऑलरेडी बहुत थक चुके होते हो और आपका दिमाग चाहता है कि वो कुछ मज़े करे, कुछ इंटरटेनमेंट करे, और इसलिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप अपने जॉब से घर पे आने के बाद से अपना सारा समय यूं ही ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हो जिनसे आपको लगता है कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये है कि यहीं पे आप सबसे बड़ा भूल करते हो। क्योंकि नौकरी के बाद से जो खाली समय बचता है उसका सही इस्तेमाल करके ही वास्तव में आर्थिक सफलता पाई जा सकती है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि जीवन यापन करने के लिए नौकरी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तभी है जब आप नौकरी के अलावा कुछ और नहीं करते हो और अपने खाली समय का इस्तेमाल यूं ही इंटरटेनमेंट या फिर मजे के लिए कर देते हो और अपना सारा समय बर्बाद कर देते हो। और ये नियम वास्तव में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको नौकरी में इतना भी व्यस्त नहीं होना है कि आप अपने अमीर बनने के लिए समय ही नहीं निकाल सको। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक सफलता पाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, पैसिव इनकम कमाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। हम सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते और कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा समय है उस समय का हमें सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप वास्तव में आर्थिक सफलता हासिल कर पाएंगे। और इसी बात को ये नियम हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में आपको अपनी नौकरी में समय देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आप समय दीजिए, लेकिन इतना व्यस्त अपने आप को मत बना दीजिए कि आप अपने लिए समय ही नहीं निकाल सके। अपने अमीर बनने के सपने को यूं ही आप बेवजह गिव अप कर दें। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है, यानी ये नियम आपको क्या करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जॉब करना है ताकि आप अपने खर्चों को पूरा कर सकें। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे करते रहें, लेकिन जो भी खाली समय बचता है उसको आप सही तरह से इस्तेमाल करना सीखिए। जी हाँ, खाली समय में अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को सबसे पहले आपको एनालाइज करना है और आपको ये देखना है कि आप क्या सही कर रहे हैं फाइनेंशियली और क्या गलत कर रहे हैं, यानी कि आपके इनकम और आपके खर्च के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, यही आपको यहाँ पे समझना है। इसके अलावा आपका नेटवर्थ क्या है, आप वास्तव में क्या एसेट बना रहे हैं, आपके ऊपर क्या लायबिलिटीज है, ये सभी बातें आपको समझनी है। अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करना है और देखना है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो सके। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना है कि आज का ज़माना स्किल्स का है, यानी अगर आप स्किल्स को डेवलप करते हैं तो ही आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको पैसे बनाने के अलग अलग तरीकों को सीखना है और जो भी तरीके आपको सही लगे उन तरीकों पे आपको काम करना है, उनके लिए आपको कोशिश करनी है। इसके अलावा आप छोटा बड़ा साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपको आपकी जो योजना है, आपका जो मनी प्लान है, जो फाइनेंशियल प्लान है, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूं, आपका फाइनेंशियल प्लान, आपका मनी प्लान ही आपको अमीर बनाएगा, ना कि नौकरी। और इसलिए आपको अपनी खाली समय का इस्तेमाल करके अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान, मनी प्लान बनाना है और उस योजना पे लगातार आपको काम करते रहना है जब तक कि आप अमीर ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, यही है इस नियम का मैसेज जो बताता है कि आपको नौकरी करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको अमीर बनना ही भूल जाना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो, इसका लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अपने विचार को आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।